हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कई तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को, यहाँ पे लहरों होगा, लहरों लिखा है गलती से, लहरों को क्या कहा जाता है। तो जो अंता मतलब अंदर, सागर के अंदर जो लहरें उठती हैं भूकंपों के द्वारा, और लहरें तो भूकंपों के द्वारा ही उठेंगी, भूकंप आता है तो पृथ्वी हिलती है तो लहरें उठती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें सुनामी कहा जाता है, जो कि समुद्र में उठने वाली लहरें हैं और ये लहरें भूकंपों के द्वारा उठती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी क्यों आती है। तो सुनामी आती है भूकंप के कारण, भूकंप आता है तभी सुनामी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। तो आते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है। शब्द में आधा बा आएगा जापानी। तो सुनामी जो है वो एक जापानी भाषा का शब्द है और जापान में बहुत बार सुनामी आता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनामी आता है, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो भूकंप के अध्ययन को हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप के अध्ययन को हम कहते हैं सिस्मोलॉजी, और सिस्मोग्राफ हम मापते हैं भूकंपीय तरंगों का। जब हम भूकंपीय तरंगों को मापते हैं तो उसके लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। सिस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंपीय तरंगों को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है सह भूकंप रेखा, क्योंकि वहाँ पर मतलब उन जगहों पर बर्बादी आई होती है, तो समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सह भूकंप रेखा कहते हैं, क्योंकि इन स्थानों पर भी भूकंप के कारण ही बर्बादी आई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं अग्निवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में होती है। तो सुनामी। सुनामी में बड़ी की मात्रा आएगी। तो सुनामी जो होती है वो जल में घटित होती है, धरती पे ज़मीन पे नहीं होती, क्योंकि सुनामी में जो समुद्र होता है उसकी लहरें ऊपर की साइड उठती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र। अधिकेंद्र मतलब जहाँ पे सबसे पहले भूकंप के बारे में पता चलता है उसे कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं। तो 8000 से लेकर 10,000 तक वर्ष भूकंप आ सकते हैं एक साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं। तो जहाँ से भूकंप उठता है उसे कहते हैं भूकंप मूल। अब देखिए यहाँ पे एक तो भूकंप अधिकेंद्र, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। भूकंप मूल उसे कहते हैं जहाँ से भूकंप उठना शुरू होता है, लेकिन भूकंप अधिकेंद्र देखिए यहाँ पे दिया था, इसे कहते हैं कि जहाँ पे सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है, मतलब कि जहाँ पे सबसे पहले ये लगता है कि यहाँ पे भूकंप आया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहीं से आया हो। एंड भूकंप अधिकेंद्र और भूकंप मूल समान भी हो सकते हैं, एक ही जगह को भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही स्थिति में भूकंप का अनुभव वहीं से किया जा रहा है, मतलब वहीं से उठ रहा है, तो उसी को भूकंप अधिकेंद्र और भूकंप मूल भी कहा जा सकता है। एक ही स्थान के दो नाम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है। तो तेज गति से जो तरंगें आती हैं उनका औसत वेग 8 मीटर प्रति सेकंड हो सकता है। नेक्स्ट है, भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है। तो वो है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त किस अन्य पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो वो मापी जा सकती है मार्केली पैमाने पर, लेकिन ज़्यादातर रिएक्टर पैमाने पर ही मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातलीय भूकंप में तरंगें किसके आकार की होती हैं। धरातल यानी धरती पे जो भूकंप आता है उसमें जो तरंगें होती है वो एल आकार की होती हैं, एल आकार की होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो वो थे गुरु नानक। गुरु नानक पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म हुआ था लहरतारा काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीर की मृत्यु मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो वो फैला था संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? तो वो थे रामानंद। रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना, मतलब कि जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसका काम होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है ग्रेफाइट का। भारी मशीनें जो होती हैं उसमें स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो करता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के कारण ही हम हीरे को जवाहरात मतलब कि ज्वेलरी के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम चूने के पानी को वायु में रख दें तो वो दूधिया कलर का हो जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है जो कि हवा में मिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? मतलब बियर को स्टोर करके रखने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाते हैं? तो उसमें CO2 मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदु पेय में दाब के अंतर्गत गैसों में से कौन उपस्थित रहता है? तो उसमें CO2 रहती है। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव को ही हिंदी में हरित घर प्रभाव कहते हैं और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो वह है सिलिका। सिलिका जो होता है वो कांच निर्माण में प्रयुक्त होता है। जब हम कांच बनाते हैं तो सिलिका भी प्रयुक्त होता है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।